बड़ा मुश्किल काम है। लोग आए नहीं, सारे विद्वान दूसरे सब आए हुए थे, पर जनता नहीं थी। क्या बात हुई? है बड़ा मधुर प्रसंग, लेकिन बहुत बार का सुना हुआ है, पर आनंद से इतना पूर्ण है जैसे बार बार कहते रहो आनंद है। सबसे बड़े इंद्रभूति थे। उन्होंने कहा क्यों नहीं आए लोग, क्या बात होगी, क्यों देर हो रही है? पता चला कि नगर के बाहर एक कोई धर्माचार्य धर्म गुरु आया है, उसके सभा लगी है और नगर के सारे लोग उसे देखने और सुनने चले गए। मेरे होते हुए और लोग दूसरी जगह चले जाएं, ये कैसे हो सकता है? कोई न कोई रहस्य है। ये जो व्यक्ति है ये कोई तांत्रिक मालूम होता, इसने कोई प्रयोग किया तंत्र का, आकर्षण विद्या का, नगर मोहन का। इसने पूरे नगर को मोहित कर लिया, आकर्षित कर लिया। लोग वहां चले गए, अन्यथा प्रश्न ही नहीं था जो हमारे इस अनुष्ठान को छोड़कर लोग कहीं पर चले जाते। थोड़ी देर के बाद एक और दृश्य देखा। भगवान महावीर के दर्शन, उनकी वाणी श्रवण के लिए, संवत्सरण में आने के लिए देवगण आ रहे थे अपने विमानों से। उन विमानों को देखा इंद्रभूति ने तो मुस्कराए और उपस्थित लोगों कहा, देखा यज्ञ की महिमा। ये मनुष्य भोले होते हैं, कोई भी इनको भ्रमित कर दे। यज्ञ तो देवों की चीज है। देखो, यज्ञ में शामिल होने के लिए देवगण आ रहे, वो यहां बैठेंगे और यज्ञ होगा। पर बात कुछ और हुई। वे उलांघ करके आगे निकल गए। जब आगे चले गए, ये क्या हुआ? अब फिर वही बात कही कि ये ऐसे नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है। इसने तो मनुष्यों को ही नहीं, लगता है देवों को भी आकर्षित कर लिया। इसकी इस तंत्र विद्या का खंडन करना होगा, इसको काटना होगा, तभी ये लोग मुक्त हो पाएंगे और तभी ये वहां से निकल पाएंगे। मैं चलूं, मैं स्वयं जाऊं और जा करके इसकी तंत्र विद्या का मैं खंडन करूं। बंधुओं, विषय तो ये फिर अलग है। कभी मौका हुआ तो मैं बताऊंगा क्या दुनिया में भ्रम हैं, क्या क्या धोखे हैं और लोग कैसे कैसे भ्रमित होते हैं। इंद्रभूति गौतम ने कहा, मैं जाता हूं और मैं इसके तंत्र विद्या का खंडन करता हूं। तब इंद्रभूति गौतम महावीर के संवत्सरण की ओर गए थे, साथ में उनके शिष्य थे। वहां पहुंचे, संवत्सरण में गए। बड़ी अद्भुत महिमा थी। तीर्थंकर का संवत्सरण इतना सुंदर, इतना अद्भुत, ऐसा तो कभी देखा भी नहीं। ये सब कैसे और क्यों करते हैं? चलो मैं आगे चलता हूं, देखता हूं। महावीर प्रभु के सामने गए। अहंकार इतना था
अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का हाथ नहीं जोड़े, सिर नहीं झुकाया, क्योंकि मन में ख्याल था मेरे समान, मेरे बराबर कोई विद्वान हो ही नहीं सकता। अभी मैं बात करता हूं इससे और अभी मैं सब कुछ खंडित कर दूं। जाकर खड़े हुए, झुके नहीं। सर्वज्ञ महाप्रभु भगवान महावीर अपने ज्ञान में सब देख रहे थे। प्रभु ने कहा, इंद्रभूति तुम आ गए। इस शब्द ने इंद्रभूति गौतम को झकझोर दिया। इसे क्या पता मेरे नाम का? मेरा नाम लिया, पुकारा, इसे क्या पता? फिर अहंकार उत्तर देता है, मेरा नाम जानता कौन नहीं, सारी दुनिया में मेरा नाम है। ये जो लोग बैठे हैं इन्होंने पहले बता दिया होगा कि इंद्रभूति बहुत बड़े विद्वान हैं, इनसे संभल के बात करना, ध्यान से बात करना, इन्होंने बता दिया होगा। ये अहंकार का उत्तर था। भगवान महावीर ने फिर कहा, इंद्रभूति तुमने अनेक ग्रंथ पढ़े, शास्त्र पढ़े, बड़ा अध्ययन किया, लेकिन तुम्हारे मन में एक प्रश्न है, उसका समाधान तुम्हारा आज तक नहीं। तुम्हारा मन उसमें उलझा हुआ है, तुम उसका समाधान नहीं कर सके। और तुम्हारा वो प्रश्न है, आत्मा और शरीर एक है या भिन्न है? बंधुओं, आप भी, मैं भी, सभी यही कहते हैं और कहेंगे, भिन्न है। पर इतना आसान ये सवाल और इसका समाधान है नहीं। कुछ सवाल होते हैं जो निकले निकलाए होते हैं, वो में याद हो जाते हैं। हमने नहीं निकाला, सुनते आ रहे हैं, संतों ने बताया और विद्वानों ने बताया, किताबों में लिखा हुआ है। मुझे अपने 5वीं कक्षा की बात याद आ रही है। मैं तो हाथ जोड़ के भगवान का नमन करके से कुछ और नहीं, मैं केवल गणित की बात कर रहा हूं। अध्यापक ने मुझे गणित का एक लेसन पढ़ाया और एक सवाल बताने के बाद आगे जो सवाल थे, कहा ये सारे निकालने हैं। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने सारे सवाल कॉपी में टीप दी देख देख कर, और पीछे उत्तरावली होते थे वहां से उठा करके उत्तर लगा दिए। मान लो जोड़ का था, कई लाइनों का, कई संख्याओं का, वो सारे लिखे, उत्तर वहां से लगा दिए। अगले दिन अध्यापक आए, गुरु चरणों में था मैं। क्या बात? अच्छा, आपने भी ऐसे किया हुआ क्या? फिर मैं तो अपनी बात बता रहा हूं। तो उन्होंने देखा सारे सवाल ठीक, एक भी गलत नहीं, एक में भी कोई कमी नहीं। बोले तू बड़ा होशियार हो गया, सारे सवाल सही निकाल दिए। मैं चुप था, उनको कुछ सूझा। बोले मैंने पीछे से तो नहीं टिप दिए, उत्तर से, वहां से एक सवाल बोला निकालना, निकला ही नहीं वो। बोले वहीं से लिखे होंगे। मैं कहा हाँ जी, खाता मार दिया सारे पन्ने के ऊपर। बोले बात सुन, गणित की बात यह है, गणित में सवाल निकाले जाते हैं। अगर सवाल निकालते हुए प्रक्रिया ठीक है और कहीं भूल हो गई, उत्तर गलत है, तो भी नंबर मिलेंगे, उसके नंबर मिलेंगे, क्योंकि प्रक्रिया ठीक है। हो गई गलती, जोड़ में, भूल में लग गई कुछ, और यदि तुमने
उत्तर सही लगा दिए और प्रक्रिया तुम्हारे पास नहीं, जीरो, कुछ नहीं मिलेगा, काटा, कुछ नहीं मिल सकता। भाइयों, अब बुरा नहीं मानना है, बात कर रहे हैं आप और हम, वो पीछे के उत्तर उठा उठा कर टीपने वाले हैं। हमसे कोई पूछे आत्मा और शरीर एक है अलग अलग है, सबने कह दिया अलग अलग है। हमें पता है, देखिए आत्मा कैसी होती है, क्या लगाव उसके अंदर, शरीर और उसमें क्या भेद है। ये हमारे खोजे हुए उत्तर नहीं है, निकाले हुए उत्तर नहीं है। हमने कोई मेहनत नहीं करी, हमने कभी ध्यान नहीं किया, हमने इस बात को सोचा नहीं ये आत्मा है क्या चीज। सुनते आए हैं अलग अलग है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। एक विचारक की बात बता रहा हूं, उस विचारक ने कहा, सुनते आते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये शस्त्र से कटती नहीं, पानी में गलती नहीं, अग्नि में जलती नहीं, आत्मा ऐसी चीज है। उस विचारक ने कहा, एक छुरा लेकर छाती पर रख दो और फिर बताओ आत्मा अजर अमर अविनाशी है या कुछ और है। फट कहेगा, मर जाऊंगा मैं, बिल्कुल ना करना ये काम। आगे क्यों? ये हमारे निकाले हुए उत्तर है नहीं है, ये तो टीपे हुए उत्तर हैं, हमने इधर उधर से सुने रियाद हो गए। बंधुओं, अपने उत्तर निकालें तो पता चले कि वस्तुतः हम हैं क्या, हमारी स्थिति क्या है, तब पता चले। सुनते आते इंद्रभूति गौतम इतना पढ़ने के बाद भी वहां पहुंच नहीं सके थे कि आत्मा और शरीर अलग हैं या ये दोनों एक हैं। महावीर सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, उन्होंने कहा तुम्हारे मन में ये प्रश्न है और तुम इसका समाधान नहीं कर पाए, नहीं खोज पाए, और तुम किसी से अपने इस प्रश्न का समाधान पूछते इसलिए नहीं हो, तुम्हारे मन में अहंकार है, मेरे बराबर कोई है ही नहीं, भला मैं किससे पूछूं, कौन मुझे बता सकता है। तुम्हारे मन में अहंकार है, इसलिए तुम आज तक इसमें उलझे हुए हो। अहंकार टूटा, बात सत्य है, बात तो ठीक है, जो इन्होंने बताया वो बिल्कुल ठीक है। ये सर्वज्ञ हैं, ये अंतर को जानते हैं। जो अंतर को जानता है उसको अंतर्यामी कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? जो भीतर को जानता है। हमारे श्रावक लोग भक्ति में भावुक होकर कई बार संतों की प्रशंसा में, महिमा में के महाराज तो अंतर्यामी है, अरे अंतर्यामी बन जाए फिर बात क्या है, इतनी बड़ी बात कह दी, महाराज तो अंतर्यामी हो जाए फिर क्या कमी रह जाए, फिर तो सर्वज्ञ हो गए, सर्वदर्शी हो गए। जो अंतर भीतर को जानता है उसको अंतर्यामी कहते हैं। आज कोई अंतर्यामी नहीं है। इस क्षेत्र की दृष्टि से कह रहा हूं, अर्थात भरत क्षेत्र की दृष्टि से, बंधुओं इस क्षेत्र की दृष्टि से कह रहा हूं, आज केवल ज्ञानी कोई नहीं है। अतएव अंतर्यामी होना तो बहुत बड़ी बात है। उस दिन इंद्रभूति गौतम ने माना ये अंतर्यामी, ये सर्वज्ञ। जो सर झुका नहीं था अब झुका, जो हाथ जुड़े नहीं थे ये जानते। और तब भगवान ने उनका समाधान शब्दों में ही नहीं किया, उनको अनुभव करवाया कि आत्मा और शरीर ये भिन्न भिन्न कैसे हैं और क्यों हैं। ये समाधान उनका हुआ और होते ही चरणों में नत हो गए और कहा, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। आपने मेरा अंधेरा मिटा दिया, मेरी भटकन मिटा दी। आज तक जो मैं समझ नहीं पाया था उसे मैं आज समझ पाया। मैं अब इन चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप मेरे गुरु हो। और बंधुओं, जब वो झुक गए, महावीर को गुरु स्वीकार कर लिया, उन 500 शिष्यों से कहा, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी जो इच्छा हो, तुम जहां जाना चाहो, जहां रहना चाहो,
वैसा कर सकते हो, मैं तो इन चरणों में रहूँगा। और उन्होंने भी फिर कहा था, जो आपका रास्ता है वही हमारा रास्ता है, जो आपके गुरु हैं वही हमारे गुरु हैं, हम छोड़कर नहीं जा सकते। बंधुओं, कथा बड़ी है। एक एक करके सारे विद्वान आए थे और सबके साथ यही स्थिति हुई थी। और तब उन 11 विद्वानों ने, जो गणधर कहलाए, और जितने उनके शिष्य थे, उन सब ने प्रभु के चरणों में दीक्षा ली थी। ये गौतम स्वामी का संक्षिप्त इतिहास है। भगवान महावीर के शिष्य बन गए। अब उन इतने महान के बारे में बात करना तो बड़ा मन को भारी लगता, उनके बारे में तो क्या बात करें। समझने के लिए कुछ बात कर लेते। साधु बन जाने का अर्थ क्या है कि अब मार्ग प्राप्त हो गया, रास्ते पर आ गए, मोक्ष नहीं मिला है, अब रास्ता मिल गया, अब तो चलना है। आएगी मंजिल, जब आएगी आएगी, अब तो चलना है। दीक्षा ले ली, रास्ते पर आ गए, अब तो चलना है। ये साधु बनने का अर्थ है। चलना क्या है? साधना करनी है। अब साधना करेंगे। गौतम स्वामी ने बंधुओं साधना शुरू की, और उनकी साधना किस तरह से थी। गौतम स्वामी बेले बेले तप करते थे, 2 दिन का उपवास, और फिर तीसरे दिन एक समय पारना करते थे, फिर 2 दिन का उपवास। ये उनकी साधना का, तप का एक पक्ष है। उनका ध्यान, उनकी समाधि, उनका चिंतन, वो तो जो था वो था, वो तो अद्भुत था, विलक्षण।